Hey guys, welcome to MathMay. This is Chinmay, and today we are going to do example number 2 of chapter number 12, surface areas and volumes. हमने example number 1 already complete कर लिया है, तो example number 2 is the decorative block shown in figure is made of two solids, a cube and a hemisphere. This base of the block is a cube with edge 5 centimeter. And the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. हमें यहाँ पे दो फिगर गिवन है. हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 में वी विल लर्न अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. तो यहाँ पे हम सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे हैं, मतलब मोर देन वन सॉलिड इज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अनदर सॉलिड and we have to find the surface areas and volumes of these solids. तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब गिवन है एंड इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है एंड वी हैव टू फाइंड दी सरफेस एरिया. ठीक है, जो भी टोटल सरफेस एरिया बचा उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या चीज गिवन है. फिगर इज ऑलरेडी शोन इन द योर स्क्रीन एंड इस क्यूब का हमें गिवन है एज दैट इज 5 सेंटीमीटर. अब देखो क्यूब की एक प्रॉपर्टी होती है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है एंड क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स. तो स्क्वायर्स सारे इसके जो फेसेस हैं वो स्क्वायर्स हैं, मींस इसके सारी एजेस भी इक्वल हुई. तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है दिस विल ऑल्सो भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा एंड हाइट भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी. ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो. और हमें क्या गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं. गिवन इज एज ऑफ द एज या फिर साइड ऑफ द क्यूब. ठीक है, एज या साइड ऑफ क्यूब कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. We have given the diameter of hemisphere that is 4.2 centimeter. diameter की नीड हमें क्यों होती है when we need to find the radius of the hemisphere. तो रेडियस कितना होता है हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 4.2 by 2 एंड डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा. 2 को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2.1 आ गया. ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. अब हमें ध्यान से देखना, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक. मीन्स देखो मैं शेड करूंगी, ये पार्ट हमें फाइंड करना है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट एंड ये हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट. ठीक है, अब देखो जो पार्ट हमारा ऑरेंज शेडेड है, ठीक है, ऑरेंज शेड में है ये वाला पार्ट, ये इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो जो हमारा शेडेड पार्ट है ऑरेंज कलर में उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि वो ओवरलैप हो रहा है और वो हमारे सरफेस पे इंक्लूडेड नहीं है. तो जो हमारा क्यूब का ये वाला पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट होगा विच इज द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक. तो हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यों लिया हमने टोटल सरफेस एरिया, लेटरल क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो मैंने जो भी शेडेड पार्ट किया है उसमें बेस भी इंक्लूडेड है एंड टॉप का ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है. ठीक है, एक्सेप्ट द सर्कुलर पार्ट विच इज द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ले लिया. अब हेमिस्फीयर का बेस इंक्लूड नहीं है जिसकी शेप क्या है, सर्कुलर है, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे. जो इंक्लूड नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं. सो माइनस बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर. ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारा हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट बचा. ठीक है, तो हम उसको प्लस कर देंगे, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो. फॉर्मूला हमें पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज
6 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एच या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ पे साइड को हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस, देखो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 एंड 30 मल्टीप्लाई 5 150, तो 150 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है कि 22/7 लेना है, इनटू रेडियस कितना आया था, रेडियस आया था हमारा 21/10, 21/10 इंटू 21/10, आर स्क्वायर था ना तो 2 बार लिखना है। अब देखो 7 3 21 और कोई कैंसिल हो रहा है, 2 को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डेसिमल को सॉल्व करना इजी होगा। तो 150 प्लस 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, यहाँ पे करते हैं 22 इंटू 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 4, 462 और 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 12, 13, 1386, तो 1386 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 150 प्लस 13.86, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, and this is the answer of example number 12, sorry example number 2. Okay, so keep watching, next हमारा example number 3 होगा, फिर हम exercise solve करेंगे, so keep learning. Thank you.